गुड मॉर्निंग फ्रेंड। प्रीवियस वीडियो में बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा कि सॉल्व द 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 and hence find the small m for which y = mx + 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा पेयर कौन से थे कि a1x plus b1y plus c1 = 0, a2x plus b2y plus c2 = 0। ये दोनों पेयर है बेटा कि पेयर ऑफ इक्वेशन मेथड है बेटा। उसको सॉल्व करने की मेथड ग्राफिकल मेथड थी और एलजेब्रिक मेथड। एलजेब्रिक मेथड 3 टाइप्स है: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गई तो भी फिर से देखो बेटा आपके पास इक्वेशन है, सॉल्व कर रहा है x और y के सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि 2x प्लस सॉल्यूशन के 2x plus 3y 2x plus 3y equal to 11, equation 1, and now 2x minus 4y equal to -24, equation 2। देखो बेटा इक्वेशन 1 है आपके पास और इक्वेशन 2 है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में से कि फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 2x equal to या 3y तो 3y equal to 11 minus 2x। देखो 3y फ्रॉम इक्वेशन 1 3y equal to 11 minus 2x, therefore y equal to 11 minus 2x divided by 3। क्लियर हो गया बेटा कि 3y equal to 11 minus 2x मल्टीप्लाई करा देन डिवाइड इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू किस में पुट करना है बेटा? फ्रॉम इक्वेशन 1 में से तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में से। ठीक है, पर इसमें पहले देखो बेटा इक्वेशन 2 में 2x - 4y - 24 है, ठीक है। जब उसको भी इजी कर दो बेटा 2 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन x - 4y है, ठीक है। तो 2 कॉमन है बेटा तो x - 2 से डिवाइड कर 2x - 2y इक्वल टू -24। तो इसको नंबर 2 दे आपका काम सिंपलीफिकेशन इजी हो जाएगा नंबर 2। क्लियर? ले y इक्वल टू 11 - 2x डिवाइड बाय 3 के पुट द वैल्यू ऑफ या पुटिंग द वैल्यू ऑफ के पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। बेटा 1 में से किया है कि y इक्वल टू तो किसमें पुट किया बेटा इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हमारे पास। ये रहा आपका इक्वेशन 2। So now x minus 2y equal to -12. So now x minus 2 in bracket y equal to 11 minus 2x upon 3 equal to -12. y equal to 11 minus 2x upon 3. x minus 2 in bracket 11 minus 2x upon 3 equal to -12. देखो सिंपलीफिकेशन कर दो। देयरफॉर कि x माइनस अपना मल्टीप्लाई देखो 2 into 11 11 2 जा 22 ले -22 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 2 जा 4x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -12। अब ऐसे ले लो बेटा 3 into मल्टीप्लाई देयरफॉर 3x minus 22 plus 4x divided by 3 equal to -12। क्या बड़ा मल्टीप्लिकेशन कर दो 2 into 11 2 जा 22 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x बड़ा डिवाइडेड। तो देखो बड़ा पहले ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट ओपन करो अब डिवाइड से बेटा एलसीएम तो 3 into 3x minus 22 plus 4x divided by 3 equal to -12। अब 3 बेटा इसके साथ डिवाइड में मल्टीप्लाई then 3x plus 4x is 7x minus 22 equal to 22 12 3 is 36 minus 36 minus 22 बेटा से भी तो 7x equal to minus 36 plus 22 तो 7x equal to 36 minus 22 बेटा तो माइनस प्लस लगने माइनस साइन आएगी बिगर साइन 6 minus 2 तो क्या होगा बेटा होगा 3 minus 2 तो 1 minus 14
नाउ x इक्वल टू -14 डिवाइड बाय 7 x इक्वल टू क्या आएगा आंसर बेटा -2। इज इट क्लियर? x इक्वल टू क्या होगा बेटा -2। तो ये जो वैल्यू बेटा इसमें पुट करो तो इक्वेशन 3 में ले पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3। तो y इक्वल टू 11 2x upon 3 equal to 11 minus 2 into minus 2 upon 3। 11 minus x is अपना -2 के माइनस माइनस, तो नाउ 11 minus minus plus 4 upon 3 y equal to 15 divided by 3। तो क्या आएगा अपना y equal to 3 5 are 15। So now y equal to 5। क्लियर हो गया बेटा कि y equal to 5 and now x equal to -2। अब क्या करना है बेटा, आपके पास सॉल्यूशन तो फाइंड हो गया x और y। अब क्या करना फाइंड करना है कि फाइंड y equal to mx plus 3, y equal to mx plus 3। तो now y equal to m फाइंड करना है, तो y equal to mx plus 3। तो y की वैल्यू 5 equal to m into x। What is the value of x? x equal to m in bracket -2 plus 3। तो now 5 plus 3 is equal to 5 minus 3 equal to -2m। तो now 2 equal to -2m, तो m equal to -1। क्लियर हो गया? क्लियर बेटा? देखो स्टेप बाय स्टेप देख लो कि 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y to -24 कौन से मेथड से किया है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपको एग्जाम में पूछे बेटा कोई भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको जो इजी लगे वो करना है। x और y फाइंड हो गया, फाइंड करने के बाद फाइंड m करना है तो पुट कर दो बेटा, ठीक है। अब m की जगह कोई भी दे दो बेटा, अल्फा दे दे, बीटा दे दे या लैम्डा दे दे, तो भी आप सॉल्व इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x और y पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन एंड सॉल्व इट। कि 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। आपको उसमें दो मेथड दिए होंगे, देखो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। पर सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा आप सीखे हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। 1 बाय 1 मेथड देख रहे बेटा, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गई। फिर उसमें बेटा क्या ट्रीट किया होता है कि जैसे मतलब फाइंड द सॉल्व द इक्वेशन और y इक्वल टू mx plus 3, वो प्रीवियस होता है इसलिए हमने सॉल्व किया। अब क्या है सेकंड मेथड करें, एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड बेटा? एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन दिया है x plus y इक्वल टू 5 एंड 2x minus 3y इक्वल टू 4। तो x plus y इक्वल टू 5 का उसको नंबर देंगे x plus y इक्वल टू 5 से इक्वेशन 1 एंड नाउ 2x minus 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। अब x plus y equal to 5, 2x minus 3y equal to 4 है। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कि सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं बेटा, x equal to और y equal to करते थे, ठीक। अब इसमें क्या बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है बेटा 2। 1 देखो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x तो क्या आएगा बेटा 1 और कोएफिशिएंट ऑफ x तो यहां पे क्या होगा 2। ले 1 into 2 का एलसीएम क्या आएगा बेटा x, कोएफिशिएंट ऑफ x तो 1 into 2 तो क्या आता है एलसीएम 2 आता है। 1 into 2 यहाँ पे क्या आता है 1 और 3, 1 और 3, तो इसे यहाँ पे क्या आता है 3 आता है, ठीक है। लेफ्ट कोई भी कर सकते हो बेटा, पर इसमें क्या होगा इक्वेशन 1 है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ इक्वेशन, तो क्या आएगा उसका एलसीएम बेटा 1 into 2, 1 into 2 का एलसीएम क्या आता है बेटा कि 1 into 2 करोगे तो 2। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y 1 into 3, 1 into 3 equal to 3। क्लियर हो गया? अब दोनों में से कोई भी ले सकते हो बेटा, आपको जो इजी लगे हो। पर इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट लोगे 2 का, इसमें क्या बाद में आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पर इसमें क्या नंबर एलसीएम 3 लोगे तो डायरेक्ट एडिशन ही करना है, प्लस माइनस को क्या हो जाएगा बेटा कट हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से बता रहा हूं बेटा कि कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ बोथ इक्वेशन
कोएफिशिएंट ऑफ x का क्या है बेटा 1 into 2, तो उन दो कोएफिशिएंट ऑफ x का और उसको क्या करना है बेटा एलसीएम लेना है। तो 1 into 2, तो 1 into 2 तो क्या आएगा बेटा 2, 1 into 3 तो क्या आएगा बेटा 1 3 जा 3। अब बाद में क्या बेटा 2 क्यों नहीं लिया कि आपको ले सकते हो नो प्रॉब्लम, पर बाद में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए इक्वेशन 1 में से 2 में से सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना है। यहां पे क्या बेटा 1 into 3 है, तो 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, तो हम डायरेक्ट क्या करना है एडिशन, तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय, अब देखो यहां पे 3 दोस्तों इसे 3 से करना पड़ेगा, एंड इक्वेशन 2 इसको 3 से कर दो और इसके किससे करना 1 से करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वी गेट होल इक्वेशन को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा बेटा 3 ब्रैकेट x प्लस y, 3 इन ब्रैकेट x प्लस y इक्वल टू 5। तो न्यू इक्वेशन क्या मिलेगा आपको 3x प्लस 3y, 3x 3 बन जा 3 into x 3y and 3 5 जा 3x plus 3y इक्वल टू 3 5 जा 15, तो उसका नंबर 3 दे दो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया कि जो फ्रॉम इक्वेशन 1 को बेटा y कोएफिशिएंट ऑफ y बेटा एलसीएम क्या 1 और 3, 1 into 3 का क्या एलसीएम 3, तो 3x plus 3y इक्वल टू 15, 3x plus 3y इक्वल टू 15। अब बेटा इक्वेशन 2 को 1 से करना मल्टीप्लाई 1, तो जैसा था वैसा आएगा, तो 2x minus 3y इक्वल टू 4, नंबर 4। अब क्लियर, अब क्या करना है कि नाउ एडिशन, कि नाउ एडिशन या एडिंग, नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and इक्वेशन 4, 3 and 4 का क्या एडिशन करना है, तो क्या है एडिशन 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो बेटा प्लस माइनस कट हो गया, ये आपके इजी रहेगा, 3 प्लस 2 तो 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 क्या हो रहा है 19, 15 प्लस 4 इक्वल टू 19। अब क्या करना है बेटा कि 5x इक्वल टू 19 है, 5x इक्वल टू 19 तो x इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 5। फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया आपको, क्लियर हो गया बेटा। क्या किया बेटा सबसे पहले x प्लस y इक्वल टू 5 एलिमिनेशन में था, एलिमिनेशन मींस एलिमिनेट करना है। देखिए x प्लस y इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन 2, उसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया इनटू 3 इनटू 1 से किया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसा क्यों किया बेटा, आप एलसीएम ले लो कोएफिशिएंट ऑफ x और x का 1 into 2 तो क्या आएगा बेटा 1 into 2 ले 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, दोनों ले सकते हो प्रॉब्लम। बेटा बाद में क्या 1 में इसमें क्या होगा बेटा आपको एलिमिनेट करना, तो उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्सट्रैक्ट करना क्या करना साइन चेंज हो जाएगी बेटा, तो प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस, और हमने क्या किया बेटा यहाँ पे ऑलरेडी प्लस और माइनस इसलिए इजी हो गया, तो 1 3 जा 3 तो 3 से बेटा होल इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसलिए का फ्रॉम इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 1, तो वी गेट 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 इक्वेशन 3 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। बेटा 1 से मल्टीप्लाई जैसे वैसे इक्वेशन आएगा। अब क्या करें नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 का एडिंग, तो दोनों देखो प्लस माइनस कट हो गए कि 3x प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 5x, 15 प्लस 4 19 तो x 19 बाय 5। अब x 19 बाय 5 है, इसी की इक्वेशन में रख सकते हो बेटा, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो, ठीक है नो प्रॉब्लम। को मान लो इक्वेशन 1 में रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन 4 में रखना है या इक्वेशन 4 में रख देते हैं कि नाउ फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ या पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4
क्या करेंगे बेटा x की जगह तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब x का पुट करना है 2 इन ब्रैकेट 19/5 माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 19 2 जा 38 13 डिवाइड बाय 5 माइनस 3y इक्वल टू 4। और ये प्लस को बड़ा हिस्सा ले लो प्लस है तो बड़ा माइनस हो जाएगा तो माइनस है तो प्लस 38 अपॉन 5 माइनस 4 इक्वल टू 3y। अब एलसीएम ले लो 13 माइनस 5 और जा 20 अपॉन 5 इक्वल टू 3y। 13 माइनस 20 का उड़ा क्या आएगा 38 माइनस 20 18 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 3y। देखो बेटा 3y ये मल्टीप्लाई देन डिवाइड्स तो 18 अपॉन 5 3 जा 15 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू 18 अपॉन 15। अब करना बेटा 6 into 3 and 5 into 3 3 कट ले y इक्वल टू 6/5। क्लियर हो गया बेटा। तो जो इक्वेशन था बेटा कि x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4, तो what is the solution? x equal to 19/5 and y equal to 6/5। क्लियर बेटा। फिर से बता रहा हूँ क्या किया आपने एलिमिनेशन मेथड एक ही सम अच्छे से देख लो तो बाकी सारे सम सॉल्व कर सकते हो इजीली। कि एलिमिनेशन मेथड आपके पास इक्वेशन था x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4। तो एलसीएम ले बेटा फिर कोएफिशिएंट ऑफ x 1 into 2 तो क्या रहेगा 2। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ y तो 1 into 3 तो क्या रहेगा 1 3 जा 3। बाद में क्योंकि बेटा ये 2 वाला इक्वेशन है बाद में आप ले सकते हो पर यहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा साइन चेंज हो जाएगी। पर आपके पास ऑलरेडी प्लस और माइनस है तो इजीली तो ना 1 into 3 the from equation 1 is multiplied by 3 and equation 2 is multiplied by 1 we get whole equation multiply बेटा। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ऐसा नहीं वाली फॉर y को करना है सारे होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय एलसीएम जितना है 3 से करना है। तो 3x 3y 15 2x 3y 4 बाद में 3 and 4 नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 4 क्या 3x 3y 15 2x 3y 4 बाद में y कट 3 + 2 = 5x 15 + 4 = 19 so x = 19/5। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इसमें भी रख सकते हैं आपको जो रखना है बड़ा इजी रहेगा कि 2x 3y 4 तो 2 into 19 2 जा 38 upon 4 3y = 4 एलसीएम लिया बेटा बाद में y की वैल्यू मिल गई और y = 6/5। ले सॉल्यूशन क्या मिला x = 19/5 and y = 6/5। क्लियर। नाउ वन मोर एग्जांपल Now question number 2 देखो 3 पॉइंट बोला क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा 1 का 2 नंबर है 3x + 4y = 10 and 2x - 2y = 2 के 3x + 4y = 10 इक्वेशन 1। अब देखो यहां पे बेटा 2x - 2y = 2 ठीक है तो इजी रहेगा तो क्या बेटा 2 से डिवाइड कर दो ठीक है 2 से डिवाइड कर तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन है x - y = 1 इक्वेशन 2 2x - 2y = 2 तो 2 से अपना डिवाइड कर 2 x - y = 1। अब चलो एलसीएम लेना बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x तो क्या आएगा 1 into 3 એટલે 1 into 3 1 3 जा 3 4 बेटा 4 1 जा यहाँ पे बेटा 4 into 1 equal to क्या है बेटा 4। अब देखो साइन बेटा इजी इसलिए क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 को ठीक है बेटा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को क्या 4 से करेंगे बाद में क्या होगा बेटा एडिंग करेंगे तो इजीली कट हो जाएगा ठीक है
क्लियर हो गया? देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग by 1 and equation 2 multiplying by 4. Equation 1 is multiplied by 1 and equation 2 is multiplied by 4. उसको 4 से क्या है? 1 into 4 क्या 4 आएगा, ठीक है? तो इसको क्या 1 से करेंगे और इसको क्या करेंगे 4 से, ठीक है? क्लियर हो गया? अब तो नाउ न्यू इक्वेशन क्या बना 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 4, डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इन ब्रैकेट x minus y इक्वल टू 1, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है? तो क्या आ जाएगा 4 into x, तो 4x प्लस माइनस 4y, 4 1 जा 4, इक्वेशन 4। क्लियर हो गया? क्लियर? अब फिर से देखो मेरे दोनों निकाल, आपने इजीली 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। देखो बेटा हर बार आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये 4x मैंने किया 4 इन ब्रैकेट x माइनस y इक्वल टू 1, डायरेक्ट आपको पता है बेटा 4 से करना 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब देखो नाउ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 3 इक्वेशन 3 के नाउ इन दोनों का एडिशन करेंगे, इस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इसमें लिख करो ना वी गेट के नाउ एडिंग, अब इक्वेशन के नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, adding equation 3 and equation 4, then 3x plus 4y equal to 10, 4x minus 4y equal to 4, cut 3x plus 4x equal to 7x, 10 plus 4 equal to 14, then x equal to 14 divided by 7, the x equal to 2। क्लियर हो गया ना? x इक्वल टू 2, अगर 14 बाई 7 है तो x इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में पुट कर दो। क्लियर हो गया बेटा? आपके पास 4x इक्वेशन 3 एंड 4 में पुट करना, याद रखना बेटा, क्योंकि एलसीएम 7 ठीक। अब क्या इक्वेशन 4 में पुट किया, अब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करना, ठीक है? लेके आएंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 3 ब्रैकेट 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 2 जा 6, 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, then 4y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1। क्लियर? then x equal to 2 and y equal to 1। क्लियर हो गया बेटा? okay, now 3x plus 4y equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2, 2 2 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो x minus y equal to 1 इक्वेशन 2, 3 into 1 तो क्या 3 1 into 3, 3 1 जा 3, 4 into 1 तो 4 है बेटा। आपके पास प्लस माइनस है तो इजी रहेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 is multiplied by 1 and equation 2 is multiplied by 4। the whole equation को बेटा डायरेक्ट लिख दो 4x minus 4y equal to 4, 4x minus 4y equal to 4। अब now adding equation 3 and equation 4 and 3 plus 4x 7x, 10 plus 4 14, तो x equal to 2, तो put the value of equation 3, put the value of equation 3 इसमें पुट कर दो, इसमें या 3 और 4 में किसी भी एक में से पुट कर सकते हो कि 3x plus 4y equal to 10, x equal to 2 है तो पुट कर दो बेटा 3x plus 4y equal to 10, तो 3 2 जा 6 plus 4y equal to 10, 3 2 जा 6 plus 4y equal to 10, तो प्लस है तो बेटा माइनस 10 minus 6 4, तो y equal to 1। What is the solution of this equation? x equal to 2 and y equal to 1।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 3x minus 5y minus 4 है बेटा, तो माइनस साइन ऑफ 3x minus 5y equal to 4 इक्वेशन 1। अब 9x equal to 2y plus 7 है, 2y की साइड तो 9x minus 2y equal to 7 नंबर 2। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा 3x और 9x, 3 और 9 कैल्शियम क्या होगा बेटा 9, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा बेटा यहाँ पे 9। क्लियर? और 5 और 2, 5 and 2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या बेटा 5 2 10। तो इक्वेशन 1 को इक्वल करना है, तो इक्वेशन 1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या करना है, देखो आप साइन सेम है, दोनों में साइन सेम है, तो क्या करना पड़ेगा आपको बाद में कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्लियर? फिर से बता रहा हूं बेटा 3 and 9 है, ठीक है, इसमें इजी रहेगा कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो होल इक्वेशन को, तो क्या इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ x आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, फिर बाद में क्या 1 में से ये माइनस कर देना। क्लियर हो गया? यहाँ पे 5 और 2 में क्या होगा, इसको इस इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, बाद में क्या बेटा 2 से मल्टीप्लाई करने का 5 से। ले क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 को के फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ऐसा क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 3 और 9 कैसे क्या 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 2 का 10 होगा, इसलिए 2 is multiplied by 1, तो we get होल इक्वेशन मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 ब्रैकेट 3x minus 5y equal to 4, तो 3 3 जा 9x minus 3 5 जा 15y, 3 5 जा 15y equal to 3 4 जा 12 इक्वेशन 3। अब 9x minus 2y equal to 7 is equation 4। अब देखो यहाँ पे 9x कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ आर सेम। अब क्या करेंगे, देखो साइन सेम है, ठीक है, जो प्रीवियस हम थे उसमें बेटा क्या होते साइन डी प्लस माइनस था, तो हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट एडिशन किया। यहाँ पे क्या बेटा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टेप 3 के नाउ सब्सट्रैक्ट, now subtract equation 3 minus या डायरेक्ट इक्वेशन 3 या 3 2 वो भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट इक्वेशन 3 माइनस या 2 इक्वेशन 4। क्या है ना कि नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 2 इक्वेशन 4, ले 3 में से 4 माइनस करेगी तो 9x minus 15y equal to 12, 9x minus 2y equal to 7। Okay, now subtract equation 3 2 equation 4, ठीक है, या फ्रॉम होगा या इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वो भी राइट है, या डायरेक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 वो भी राइट है। क्लियर हो गया? याद तब क्या होगा, यहाँ पे साइन को प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस है प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। क्यों हम क्या कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर रहे हैं, जब साइन चेंज हो जाएगी आगे, ये जो प्लस है जैसे ही वैसे 9x minus 15y equal to 12, अब 9x minus 2y equal to 7 है, ये माइनस साइन देखो ये कट हो गया, अब माइनस 15, अब साइन देखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइनस 15 और प्लस 2, मतलब माइनस प्लस क्या होगा माइनस बिगर साइन 13y इक्वल टू 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 तो क्या आएगा 5, ले y इक्वल टू माइनस 5,
अपॉन 13। क्लियर हो गया इक्वेशन कि y इक्वल टू -5 अपॉन 13। Okay, now subtract equation 3 to equation 4 and 9x minus 15y equal to 12, 9x minus 2y equal to 7 and minus plus है तो बड़ा minus subtract किया है मींस सारी साइन जो भी होगी बड़ा चेंज हो जाएगी minus plus minus minus 13y equal to 5 and y equal to -5 upon 13। अब क्या करना है इक्वेशन 3 और 4 पे पुट कर दो। देखिए आपको जो ये दिखे पुट द वैल्यू ऑफ put the value of equation 3 then 9x minus 15y equal to 12 9x minus 15 in bracket minus 5 upon 13 equal to 12। देखो 9x माइनस माइनस क्या है प्लस 15 5 जा 75 upon 13 equal to 12 equal to 12। अब क्या बना उसको उस साइड में दो तो 9x equal to 12 minus 75 upon 13 तो 9x equal to जो मल्टीप्लाई करो ना 13 into 12 156 तो क्या है 13 into 12 156 minus 75 upon 13 156 minus 75 upon 13 तो 9x equal to 156 minus 75 क्या 81 upon 13। अब देखो बेटा ये मल्टीप्लाई देन डिवाइड्स 9x then 9x equal to 81 upon 13 x equal to 81 upon 13 into 9 9 9 is 81 then x equal to 9 upon 13। क्लियर हो गया बेटा तो x equal to 9 upon 13 and y equal to -5 upon 30। क्लियर हो गया बेटा आंसर। तो फिर से एक बार कि x इक्वल टू आपके पास इक्वेशन क्या था 3x 5y 4 इक्वल टू 0 एंड 9x के 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 के 3x 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 9x माइनस now equal to 8 तो साइड में 9x minus 2y equal to 7 equation 1 and 2 okay now 3 and 9 बेटा 3 and 9 का एलसीएम क्या होगा 9 यहाँ पे 5 और 2 का क्या था 5 2 10। देखिए दोनों साइड देखो बेटा साइन प्लस प्लस इक्वल साइन इसलिए मैंने क्या किया सब्सट्रैक्ट करना है इक्वल साइन तो सब्सट्रैक्ट डिफरेंट साइन का डायरेक्ट एडिंग करना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 is multiplied by 3 and equation 2 is multiplied by 1 so we get होल इक्वेशन को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करो कि 3 in bracket 3x minus 5y equal to 4 9x minus 15y equal to 12 9x minus 2y equal to 7। अब क्या करना है बेटा नाउ सब्सट्रैक्ट 3 minus 4 यहाँ पे माइनस साइन हो गया 3 minus 4 कर रहे हो 3 2 minus 4 फ्रॉम नहीं बेटा देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 4 minus 3 को दो भी लिखे 3 2 minus यहाँ पे देखो 9x है तो प्लस है तो बेटा माइनस साइन माइनस तो प्लस है तो माइनस कट 15y plus 2y तो माइनस प्लस माइनस माइनस बिगर साइन माइनस 13y equal to 5 y equal to -5 upon 13। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 जो आपको बेटा सॉल्व किया था 3 और 4 पे पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा बेटा 9x minus 15 equal to 12 माइनस माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस 15 5 75 upon 13 उसको उस साइड में दे बेटा देखिए तो क्या होगा प्लस है तो माइनस अब एलसीएम ले लो 12 into 13 156 minus 75 upon 13 अब देखो मल्टीप्लाई देन डिवाइड्स 9x 81 upon 13 x equal to 81 upon 13 9 upon 13 9 9s are 81 x equal to 9 upon 13। क्लियर हो गया बेटा क्या था एलिमिनेशन मेथड।